नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर्च्यून न्यूमेरोज में। मैं आज आपके साथ फिर एक नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूं। आज मैं आपको एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बताऊंगा जो प्लैनेट अगर आपके ड्राइवर, कंडक्टर या फिर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी मल्टीपल टाइम या सिंगल टाइम भी आता है तो आपके नेचर, आपके बिहेवियर और आपके कैरियर में किस तरीके से परिवर्तन आता है, या आप किस तरह के कैरियर में जा सकते हैं, या आपके अंदर कौन सी क्वालिटी तेजी से बढ़ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 यानी केतु। केतु ग्रह का सीधा संबंध, न्यूमरोलॉजी के अनुसार 7 नंबर का सीधा संबंध केतु ग्रह से है। केतु एक्चुअली है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। केतु एक छाया ग्रह है। ये है क्या, इनकम्प्लीट बॉडी है इसकी। इसके पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। सर किसके पास है? सर है राहु के पास, इसके पास धड़ है। तो धड़ होने की वजह से इसके पास अगर कहा जाए तो यानी कि इनकम्प्लीट बॉडी है। तो इनकम्प्लीट बॉडी होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि एक छाया ग्रह है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के कई अंग नहीं होते, जैसे किसी का एक पैर नहीं होता, किसी का एक हाथ नहीं होता, या किसी की एक आँख नहीं होती। कई बार आपने ऐसा देखा होगा और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा, फिजिकली चैलेंज लोगों को, लेकिन आपने उनके अंदर एक चीज़ बड़ी खास देखी होगी। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे जिनके पास एक पैर नहीं होता वो अपनी दूसरे पैर में इतनी शक्ति पैदा कर लेते हैं कि उनकी दूसरी टांग की कमी खत्म हो जाती है। इसी तरह हाथ, उनके एक हाथ न होने की वजह से वो दूसरे हाथ में इतनी ताकत पैदा कर लेते हैं कि उनके दूसरे हाथ की कमी नहीं पता लगती। जी हाँ, इनके अंदर ये ज़बरदस्त पावर होती है। अगर वो 7 नंबर से रूल करते हैं तो आप देखेंगे उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, यानी कि पूर्वाभास, इसे हम पूर्वाभास भी कह सकते हैं। इन्हें आने वाली चीज़ों का पता लग जाता है। इन्हें आने वाले किसी भी घटना का या आने वाले किसी भी ऐसी चीज़ का इन्हें आभास हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। ये अपने पेट से उस शक्ति को जागृत कर लेते हैं, यानी कि जो इनके अंदर जो पावर है, जैसे एक हाथ ना होने की वजह से, या एक पैर या एक आँख, तो ये अपने पेट से ऐसी शक्ति जागृत कर लेते हैं कि जो कहीं ना कहीं उस पावर को बैलेंस कर लेता है। अब बात करते हैं पूर्वाभास की। अब पूर्वाभास इनके साथ कैसा होता है? ये कई बार कई चीज़ें ऐसी सोचने लगेंगे जिनका जीवन में कोई मूल्य नहीं होगा। जैसे इनके दिमाग में आएगा कि आज मेरी गाड़ी ज़रूर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर पंचर हो जाएगी। और ऐसा तो कोई साइंस है नहीं कि आपके दिमाग में ऐसी कोई बात अचानक आ जाए या आप पता कर लें कि आज गाड़ी पंचर होगी कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आज आपको लगेगा कि आज मेरे स्टाफ से मेरी लड़ाई हो जाएगी। ऐसा भी कोई साइंस नहीं है कि आपको ये पता लग जाए कि आपके स्टाफ से आज लड़ाई हो जाएगी। अगर मूड ख़राब है तो ज़रूर होगी। आज आपको पता लगेगा कि आज मैं घर जाऊँगा, हो सकता है मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो जाए। तो ऐसी भी कोई साइंस नहीं है कि ये भी पता लग सके। तो ये सारा कुछ मूड पर डिपेंड होता है, बट इनको ये इंट्यूशन पहले से आ जाएगी। अगर ये अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं, अगर ये अपनी इंट्यूशन पावर को इग्नोर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपना लॉस करते हैं। इनके पास भगवान की दी हुई वो शक्ति होती है, वो पूर्वाभास की शक्ति होती है जो इन्हें 7 नंबर यानी कि केतु प्लैनेट को देता है, जिसकी बॉडी इनकम्प्लीट होती है। मैंने वही बात बताई आपको, ये अपनी शक्ति को खुद जागृत कर लेते हैं। ऐसे लोग किस तरह के लोग होते हैं? ऐसे लोग आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं साइंस, शोध या वैज्ञानिक फील्ड में होंगे। साइंस से इनका बहुत बड़ा रिलेशन होगा। ये किसी न किसी प्रकार के शोध में, यानी किसी न किसी प्रकार के रहस्य को जानने में, तंत्र मंत्र वगैरह में इनका बड़ा ज़्यादा ध्यान होगा। ये बहुत ही भावनात्मक टाइप के आदमी होंगे, यानी कि ये आप देखेंगे इनका कहीं ना कहीं रुझान अध्यात्म की तरफ ज़्यादा होगा, मेडिटेशन। ये इस ग्रह की खूबियाँ हैं। आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, आपको उसके अनुसार चलना चाहिए। तो ये थे हो गए पॉजिटिव पॉइंट। अब बताता हूँ नेगेटिव पॉइंट। आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, इसलिए आपके साथ धोखे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत इमोशनल होते हैं, हमेशा एक तरफा सोचते हैं। आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हो गए आपके कॉजेज़। आप उपाय बताता हूँ 7 नंबर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या करना है। आपने दो छोटे छोटे उपाय करने हैं। आपने रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप सुबह मेडिटेशन करें, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर तो बढ़ेगी, साथ में आप देखेंगे कि आपके फैसला लेने की, यानी कि आपकी डिसीज़न पावर बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। आप किसी भी कार्य की अगर आपको डिसीज़न लेना है तो आप बिना सोचे समझे उसका डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर
उस तरफ आपको इशारा कर रही होगी। दूसरा, आपने स्ट्रीट डॉग को दूध में रोटी या ब्रेड रोज़ या हफ्ते में या महीने में 4 बार कम से कम आप दें। फिर देखें आपके 7 नंबर की एनर्जी कैसे बैलेंस होती है और आपकी इंट्यूशन पावर कैसे स्ट्रांग होती जाती है। तो अगर आप भी 7 नंबर से रूल करते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रहस्य पहले से पता थे।